आज हम महिला पर्यवेक्षक की फर्स्ट यूनिट पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित कुपोषण का हमने आज चैप्टर लिया है। आज हम कुपोषण से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है, भोजन तत्व एवं उसके कार्य में सम्मिलित किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने चार। पहला ऑप्शन है, भोजन मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से एक है। यदि पर्याप्त मात्रा में भोजन न किया जाए तो भूख लगती है और कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं रहती। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, भोजन से ही मनुष्य शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक शक्ति प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, भोजन की आवश्यकता शरीर निर्माण करने वाली सामग्री के लिए भी आवश्यक है। चौथा ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, गति के कारण शरीर में उपस्थित पोषक तत्वों का रासायनिक क्रियाओं द्वारा ऑक्सीकरण होता रहता है, जिससे रक्त में उपस्थित पोषक तत्व जलते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है 1 और 3, बी ऑप्शन दिया गया है 2 और 3, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 4 और डी वाला ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। यह जो क्वेश्चन है एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज़न वाले। देखते हैं हम इन क्वेश्चन को। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, सर्वप्रथम फल को धीमे धीमे उबालकर इसका पेक्टिन अलग किया जाता है। जैम को ठंडा होने व जमने के लिए दूसरे बर्तन में डाला जाता है। तीसरा दिया गया है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए नींबू का रस में लाया जाता है। सेब, नाशपाती, आम आदि से बने जैम सर्वोत्तम होते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया है केवल 1, 2 और 3, 1 और 4, या फिर दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाना बनाने की क्रिया में उत्तापकों की भागीदारी एवं उपयोग होता है। उत्तापकों के सहायक तत्वों में कौन शामिल हैं। वाष्प, वायु, गैस, खमीरीकरण द्वारा, खाने का सोडा। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है बताना है आपको। केवल 1, 2 और 3, 1 और 4, या फिर दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी 1, 2, 3 और 4। अगला है, घेंगा या ग्वाइटर रोग के संदर्भ में निम्न एक कथन पर विचार करें। दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यूनिसेफ ने इसके लिए राजस्थान में 1600 टन उत्पादन क्षमता वाले आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना की गई। या फिर दिया गया है, यूनिसेफ की सहायता से उन सभी क्षेत्रों में जहां यह रोग था निःशुल्क आयोडीन युक्त नमक वितरित किया गया। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है। केवल 1, 2 और 3, 1 और 4, 1, 2 और 3, या फिर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुराइजेशन से तात्पर्य है। पहला है, घरों में दूध को उबाल कर रखा जाता है, इससे इसके हानिकारक जीवाणु जो हैं नष्ट हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में दूध को बार बार उबालकर कुछ घंटों तक अच्छी अवस्था में रखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है, ठंडा करने के बाद दूध को निर्जीवाणुकरण बोतलों में भरकर सील कर दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है, देश के बड़े बड़े शहरों में डेयरी का दूध पाश्चुराइजेशन करके ही वितरित होता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन दिया गया है 2 और 3, सी ऑप्शन दिया गया है 1, 2 और 3, और लास्ट वाला है 1, 2 और 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, यानी चारों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला है, आधारी उपापचय को प्रभावित करने वाले तत्वों में क्या शामिल हैं। शरीर का आकार एवं भार, शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य की परिस्थिति, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या गर्भावस्था। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 5, या फिर दिया गया है डी वाला ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के शरीर में कैलोरीज की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या शामिल हैं।
पहला ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि व आयु, व्यवसाय एवं शारीरिक श्रम, लिंग या योनि, शारीरिक अवस्था, आधारित चयापचय दर। कथन दिए गए हैं आपके सामने 1 और 2, 2 और 3। सी वाला ऑप्शन है 3, 4 और 5 और डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है बैक्टीरिया के वास स्थान से संदर्भित स्थानों की पहचान करें। पहला है जल स्थित बैक्टीरिया, दूसरा है भूमि स्थित बैक्टीरिया, तीसरा है वायुमंडल स्थित बैक्टीरिया और चौथा है जंतुकाय स्थित बैक्टीरिया। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन दिया गया है 2 और 3, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 4 और डी ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च प्रोटीन युक्त आहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है आपके सामने, आहार में प्रोटीन लेने से शरीर में प्रोटीन का अभाव होता है, इसकी क्षतिपूर्ति हेतु उच्च प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन दिया गया है निम्न परिस्थितियां जैसे क्वाशियरकोर, एनीमिया, एडिमा, हाइपोप्रोटीनीमिया में भी उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। तीसरा कथन दिया गया है प्रतिदिन 100 से 125 ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए, साथ ही इसके सही उपापचय के लिए पर्याप्त कैलोरी भी दी जानी चाहिए। चौथा कथन है पौष्टिक भोज्य पदार्थों की अधिकता होने के कारण विटामिन एवं खनिज लवण आहार द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। ए वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन है 2 और 3 और सी वाला ऑप्शन है 1 और 4 और डी वाला ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में निम्न प्रश्नों पर विचार करें। स्तनपान की अवस्था के दौरान एक भारतीय स्त्रियों में सामान्यतः 600 लीटर मिलीलीटर दूध बनता है। दूसरा ऑप्शन है विशेषज्ञों के अनुसार 100 मिलीलीटर दूध के निर्माण के लिए 120 कैलोरियों की आवश्यकता होती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान कर यह पता लगाया कि स्तनपान कराने वाली माता के आहार में सामान्य आहार की तुलना में 720 कैलोरी अधिक होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है स्तनपान कराने वाली औरतों को सबसे अधिक आवश्यकता जो है प्रोटीन की होती है। इसमें कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3 और 4 या फिर डी वाला ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी आपके जो 4 ऑप्शन है वो सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कुपोषण के अन्य लक्षणों में शामिल है। तो आपको बताना है कि कुपोषण के लक्षण में क्या क्या शामिल है। सामाजिक व्यवस्था, अस्वास्थ्यप्रद वातावरण, नींद की कमी, ग्रहण किए गए भोजन का शरीर के भीतर पूरी तरह इस्तेमाल न हो पाना। कथन दिए गए आपके सामने केवल 1, 2 और 3, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। डी वाला ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 और 4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भोजन संबंधी आदतों के संबंध में क्या सही है बताना है आपको। पहला है यदि हम मिश्रित खाद्यान्नों का प्रयोग करना शुरू कर दें तो हम सभी प्रकार के एमिनो अम्ल बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यदि सब्जियों को बहुत छीलकर, तलकर, खूब मसाले डालकर बनाया जाए तो उनके बहुत से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग भोजन जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, चबाकर नहीं खाते, इससे उनकी पहचान व्यवस्था खराब, पाचन की जो व्यवस्था है खराब हो जाती हैं। मशीन से साफ किए हुए चावल में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन B1, विटामिन B2 आदि तत्व नष्ट हो जाते हैं। कथन दिए गए हैं केवल 1, 2 और 3, 1 और 4 और लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो आपका डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है कुपोषण को दूर करने में कौन सा कारण सहायक हो सकता है। निर्धनता, अज्ञानता, भोजन संबंधी आदतें, धार्मिक भावनाएं या भ्रामक धारणाएं। कथन दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करने के परिणामों में क्या शामिल है।
यदि कोई व्यक्ति अगर आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण कर लेता है तो उसमें क्या शामिल हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है जब कोई व्यक्ति बहुत कम शारीरिक श्रम करता है तब उसका शरीर स्थूलता ग्रहण करने लगता है। दूसरा है भोजन शरीर में पहुंचने के बाद जलता है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होती है और उतना ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है जब रक्त में ग्लूकोज और यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो जाने के बाद भी कुछ शक्ति शेष रह जाती है, तब वह हमारे शरीर के भीतर वसा के रूप में एकत्रित होते रहते हैं। वह इस प्रकार शरीर स्थूलकाय होता जाता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, हमारे शरीर में ऊर्जा को भंडारित करने के लिए 3 भंडार होते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, बी ऑप्शन दिया गया है 3 और 4, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 4 और डी वाला ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 वर्गीय खाद्य योजना के संदर्भ में क्या सत्य है। आपको बताना है प्रथम वर्ग में हरी तथा पीली सब्जियां एवं फल शामिल करने चाहिए। दूसरे वर्ग में खट्टे फल व सब्जियां शामिल करनी चाहिए। तीसरे वर्ग में आलू व अन्य सब्जियां आती हैं और चौथे वर्ग में दूध व इससे निर्मित खाद्य पदार्थ शामिल हैं। कथन दिए गए हैं केवल 1, 2 और 3, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है मध्यम आय वर्ग के परिवार के लिए आहार योजना बनाएं जिसमें हल्का श्रम करने वाला शाकाहार मालिक होगा, मध्यम श्रम करने वाली गृहिणी होगी, पूर्व स्कूलगामी 3 वर्ष का बालक है तथा स्कूल जाने वाली 10 वर्षीय बालिका है। ऑप्शन आपके सामने है। पौष्टिक आहार शारीरिक भार के हिसाब से इन्हें कम या अधिक किया जा सकता है। 1 ग्राम प्रति 1 ग्राम किलोग्राम शरीर के हिसाब से दैनिक आहार में 15 ग्राम वानस्पतिक तेलों का प्रयोग शामिल करें। चौथा ऑप्शन है कैलोरिक शक्ति का 15% भाग वसा से प्राप्त करना चाहिए। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3 और सी ऑप्शन है 1 और 4। डी वाला ऑप्शन जो है 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी चारों कथन जो दिए गए हैं वो सभी सही हैं। अगला है जब भोजन में पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो यह स्थिति सुपोषण कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सुपोषण के लक्षणों में शामिल है। व्यक्ति का शरीर भार, आकार व अनुपात सामान्य होता है। यह व्यक्ति की त्वचा व श्लैष्मिक झिल्ली पूर्ण रूप से स्वस्थ होती हैं। व्यक्ति के दांत अस्थियां मजबूत व स्वस्थ होती हैं। व्यक्ति को गहरी बिना टूटने वाली स्वप्न रहित नींद आती है। ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण विज्ञान के द्वारा हमें किन प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है। पहला ऑप्शन है जीवित जीव द्वारा भोजन से ग्रहण किए गए भोजन का पाचन होता है। दूसरा है बचे हुए पौष्टिक तत्वों को रक्त में अवशोषण की क्रिया में योगदान देना। तीसरा है प्रत्येक अवशोषित पोषक तत्व की शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग की क्रिया संपन्न कराना। कथन दिए गए आपके सामने केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1, 2 और 3, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भोजन के कार्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो किस में विभाजित किया जा सकता है भोजन को। भोजन ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में नए तंतुओं का निर्माण व टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना, लोगों के शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, शारीरिक कार्यों को नियंत्रित ढंग से चलाना, नए अंगों का निर्माण करना। ऑप्शन दिए गए हैं उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है। 1, 4 और 5, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी वाला ऑप्शन, यानी 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन जो है सही है। पांचवा ऑप्शन जो आपका गलत है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के उपचारार्थ क्या किया जाना चाहिए। रोगी को प्रारंभ में 1 लाख आयु विटामिन ए 3 दिन तक औषधि के रूप में दिया जाता है।
दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए की मात्रा कार्ड या शार्क मछली के यकृत के तेल, कैप्सूल या गोलियों के रूप में दिया जा सकता है। आहार में विटामिन ए पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों में यथा हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, पपीता, सीताफल, टमाटर आदि शामिल करने चाहिए। चौथा ऑप्शन है विभिन्न शोध व सर्वेक्षण आधार पर यह पता चला है कि देश के पूर्वी व दक्षिणी भागों में प्रतिवर्ष 12 से 14,000 तक छोटे बच्चे अंधे हो जाते हैं। उनमें यह अंधापन विटामिन ए की कमी के कारण होता है। लोगों में पोषण विषयक शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। कथन दिया गया आपके सामने केवल 1, केवल 3, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे का शारीरिक ह्रास रोकना या सह सामान्य वृद्धि गति बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण वाले बच्चे को अपने दैनिक आहार में 24 किलोग्राम शरीर के भार के अनुरूप प्राप्त होनी चाहिए। प्रोटीन कुपोषण की स्थिति में बच्चे को ऐसा आहार अवश्य प्राप्त होना चाहिए। बच्चे की स्थिति में कुछ सुधार प्रारंभ करना हो तो उसे गाय का दूध देना चाहिए। अधिकांश पोषकविदों का कहना है कि इस स्थिति में बच्चे को सबसे पहले पका हुआ केला तथा वसा रहित दूध देना चाहिए। कथन आपके सामने है केवल 1, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी 1, 2, 3 और 4 जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मोटापे के उपचारार्थ क्या किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है शारीरिक भार व आयु तथा कद को अनुपात में रखने के लिए अतिरिक्त भार की कटौती के निर्मित हमें कैलोरी की मात्रा कम करने की और सुनिश्चित ध्यान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा उसका वजन होता है तो उसको कैलोरी की मात्रा जो है कम कर देनी चाहिए। 1 किलो भार प्रति सप्ताह कम करने का अर्थ यह हुआ कि एक दिन में 1000 कैलोरी कम करनी चाहिए। कैलोरियों में यह कटौती वसा तथा कार्बोज वाले खाद्य पदार्थ को कम करके होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है प्रोटीन बहुल खाद्य पदार्थों में कमी करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कोशिकाओं के बनने और संवर्धित होने में कठिनाई पैदा हो सकती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। कथन है केवल 1, 2 और 3, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन, यानी चारों जो कथन है वो आपके सभी सही हैं। कुपोषण के कारणों में निर्धनता किस सीमा तक उत्तरदायी है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 7,000 रुपये हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय का 60% भोजन पर खर्च किया जाए तो 4200 रुपये अर्थात 12 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। 50% बच्चों की आहार में लौह तत्व विटामिन फोलासिन तथा कोबालमिन की कमी के कारण रक्तहीनता की कमी हो जाती है। भोजन में विटामिन ए की कमी से कैरिटोम मलेरिया से ग्रस्त होकर अंधेपन के शिकार हो जाते हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। केवल 1, केवल 2, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यूनिसेफ के कार्य निम्नलिखित में कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पोषण संबंधी कार्यक्रम, परिवार कल्याण, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारे जो ऑप्शन है ये सब ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अज्ञानता किस प्रकार कुपोषण की वृद्धि में सहायक होती है। कुपोषण का कारण देश के अधिकांश लोगों को पोषण की सही जानकारी का न होना, अनाज में शामिल किए जाने वाले अनाजों, साग सब्जियां, फल व अन्य आहारों का चयन तरीके से न कर पाना भी कुपोषण को बढ़ाता है। लोगों के भोजन में भोजन की अनिवार्य घटक व विटामिन संग प्रोटीन की कमी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है। परिणामतः बच्चों का शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3। सी वाला ऑप्शन है 1, 2 और 3 और डी ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति के आहार में लौह तत्व की कमी हो जाती है तब उसकी कार्य क्षमता काफ़ी कम हो जाती है।
वह थका थका महसूस करता है, उसे भूख कम लगती है, आमाशय में जलन होती है, त्वचा का रंग बदल जाता है या सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। उपरोक्त कथन में किस बीमारी के संदर्भ में बतलाता है? ऑप्शन है आपके सामने एनीमिया, मलेरिया, सियाटिका या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। एनीमिया पुरुषों की जगह महिलाओं व बच्चों को शिकार बनाता है क्योंकि पौष्टिक तत्वों की कमी, मासिक धर्म, बच्चे को पूरक रक्त बहना, बच्चे के जन्म के समय रक्त बहना। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार में विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, भोजन में विटामिन डी की कमी से बच्चों को सूखा व बड़ों में अस्थि मृदुता रोग का विकास होता है। भारतीय लोगों को इस रोग से ग्रस्त होना आश्चर्यजनक है क्योंकि हमारा देश कर्क रेखा क्षेत्र में स्थित है। बढ़ती जनसंख्या व औद्योगिकी के कारण छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता है जहां उन्हें भरपूर मात्रा में धूप नहीं मिल पाती। और चौथा है, इस रोग के शिकारग्रस्त बच्चों को अक्सर दस्त की शिकायत रहती है, वे बेचैन रहते हैं व पीले दिखाई देते हैं। ऑप्शन दिए गए आपके सामने, उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, संक्रामक रोगों की रोकथाम की जानी चाहिए। विभिन्न रोगाणुओं के प्रति बच्चे की रोग क्षमता बढ़ाने के लिए टीके लगवाने चाहिए। भोजन तैयार करते समय सफाई के नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए। व्यक्तित्व स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चों के लिए खाना बनाते समय तथा उन्हें खिलाते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। मानव शरीर में कुपोषण जन्य रोगों के संदर्भ में क्या सही है? आहार में पौष्टिकता के अभाव से कुपोषण का जन्म होता है और कुपोषण के फलस्वरूप शारीरिक व मानसिक स्थिति में अंतर आ जाता है और व्यक्ति के शरीर को रोग घेर लेते हैं। शारीरिक भार एवं कद का आयु के अनुरूप न होना, मांसपेशियों का कमजोर होना आदि शारीरिक लक्षण तथा चंचल व्यवहार, चित्त में एकाग्रता की कमी आदि मानसिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कैलोरी, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि की कमी से होने वाले रोगों के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती हैं। चौथा ऑप्शन है, कुपोषण से उत्पन्न स्थितियां शरीर को रोगी बना देती हैं। यदि हमारे शरीर में अगर कुपोषण की कमी हो जाती है तो जो व्यक्ति को जो है रोग घेर लेते हैं। कथन है केवल 1, 2 और 3, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।